तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है, तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉलीकैब इंडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों हाल ही में कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था, जिस रिपोर्ट में पॉलीकैब इंडिया, आरआर केबल और केईआई इंडस्ट्री, इन तीनों को लेकर उनकी रेटिंग्स बदलकर सेल हो चुके हैं। यानी कि सेल रेटिंग उन्होंने इन तीनों कंपनी को दिया है। अब इसके पीछे के रीजंस हाईलाइट किया था उन्होंने कि वैल्यूएशंस आर फुल, और इस चीज़ को एक वार्निंग की तरह भी दिखाया था कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने, और डाउनसाइड रिस्क भी बताया था कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में, इफ़ कमोडिटी प्राइस करेक्ट, अगर कमोडिटी के प्राइजेस गिरते हैं तो। और साथ में ये भी बताया था कि जो प्राइसिंग डिसिप्लिन है वो चैलेंज होने वाला है अल्ट्राटेक के एंट्री की वजह से, जिसकी शुरुआत हमें मिड अगस्त तक देखने को मिल सकती है। अब पूरी कहानी को थोड़ा सा मैं डिटेल में समझाता हूँ कि एग्जैक्ट मसला क्या है। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको आप ज्वाइन कर लो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिस हिसाब से मार्केट में अप्स एंड डाउन दिख रहा है, ऐसे टाइम पे हर दूसरी कंपनी के एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको सभी कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर अपडेट होता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और इसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर फ्री में आप चेकआउट भी कर सकते हैं इन कंपनी के प्रॉपर टेक्निकल्स, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अभी इन कंपनी में क्या चल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक की तरफ जाकर चैनल को फ्री में ज्वाइन कर लो। तो देखो पूरी कहानी ये है कि हाल ही में अल्ट्राटेक ने अनाउंसमेंट किया था कि वो केबल्स एंड वायर इंडस्ट्रीज़ में एंट्री करने वाले हैं, और इसके लिए उन्होंने 1800 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का भी फैसला किया था। ये न्यूज़ जैसे ही ऑफिशियल हुई, पॉलीकैब इंडिया 17 से 18% हमें क्रैश होती हुई दिखी थी, और केईआई इंडस्ट्रीज़ 15 से 20% तक हमें क्रैश होती हुई दिखी थी। क्योंकि केबल्स एंड वायर इंडस्ट्रीज़ की जब हम बात करते हैं तो ये कंपनी के टोटल जो रेवेन्यू है उसका 80-90% वही सेगमेंट से ही आता है, और बाकी का नंबर एफएमईजी और ईपीसी से आता है। उस चीज़ पे भी हम लोग आएंगे। बट अभी प्रॉब्लम ये है कि इस फील्ड में एक बड़ा कॉम्पिटिटर अब इनको मिलने वाला है, जो कि प्राइसिंग डिसिप्लिन यानी कि प्राइस को टेस्ट करने वाला है। लाइक अगर पॉलीकैब की केबल्स की प्राइसेस की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा होता है। अगर हम केईआई इंडस्ट्रीज से कंपेयर करें, एंकर से कंपेयर करें, या फिर हैवेल्स से कंपेयर करें, क्योंकि केईआई इंडस्ट्रीज़ और हैवेल्स और एंकर के मुकाबले पॉलीकैब इंडिया का जो ब्रांडिंग है वो काफ़ी बड़ा है। तो इस वजह से पॉलीकैब इंडिया ज़्यादा भी चार्ज करती है। बट एक नया ब्रांड अल्ट्राटेक जैसा बड़ा नाम अगर मार्केट में एंट्री लेगा और उसके आसपास के रेंज से थोड़ा सा अगर रेट कम रखेगा तो वॉल्यूम में डिप आ सकती है पॉलीकैब इंडिया के। और ये एक सबसे बड़ा कंसर्न है जिसको हाईलाइट किया गया है कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के थ्रू। और देखो दोस्तों यहाँ पर मेंशन किया भी गया है कि अभी इमीडिएट इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्ट्राटेक 1800 करोड़ रुपए जो इन्वेस्ट कर रही है उसके बदले वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करेगी, जो कि इसी साल के एंड तक हमें देखने को मिल जाएगा। प्रोडक्शन भी इसकी शुरुआत हो जाएगी, बट इसकी जो पूरी कैपेसिटी है उसको रन करने के लिए अगले 2 से 3 सालों का पीरियड लगने वाला है। यानी कि अगले कुछ सालों की बात करें, लाइक 2027 की बात करें, 28 की बात करें, तो उसमें कोई भी मेजर रेवेन्यू इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेंगी पॉलीकैब और केईआई इंडस्ट्रीज़ के नंबर्स में। ठीक है, बट मीडियम टर्म इम्पैक्ट में हमें ज़रूर कुछ चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। कंपटीशन अगर इंक्रीज़ होगा तो सिंपल सी बात है कि ग्रोथ स्लो हो सकता है। बट यहाँ पर ग्रोथ की जो स्लो डाउन की एक्सपेक्टेशन है वो बहुत एग्रेसिवली नहीं है, बट हाँ उसमें इम्पैक्ट आ सकता है, ग्रोथ थोड़ा सा स्लो हो सकता है, और मार्जिन भी प्रेशर में आ सकता है। अगर मान लो पॉलीकैब इंडिया 20% के मार्जिन पे अपने प्रोडक्ट को बेच रही है, और वही अल्ट्राटेक के एंट्री के बाद वो 18% का मार्जिन पे बेच रही है, तो कहीं ना कहीं ये 2% का गैप है, ये कंज्यूमर को दिया जाएगा, और ये कंज्यूमर अट्रैक्ट हो सकते हैं अल्ट्राटेक की तरफ। और इस वजह से पॉलीकैब इंडिया को भी हो सकता है कि 20% का जो मार्जिन है उसको गिराकर 18% करना पड़ जाए। तो यही पॉइंट है जो कि यहाँ पर मार्जिन प्रेशर में मेंशन किया गया है। तो इस वजह से जो वैल्यूएशन है उसमें डी रेटिंग हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि सम प्रेशर हमें प्रॉफिटेबिलिटी भी दिख सकता है, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी में भी दिख सकता है। अब देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है, कि पॉलीकैब इंडिया और केईआई इंडस्ट्रीज जो है वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है केबल्स एंड वायर इंडस्ट्री पे। अब केबल्स एंड वायर इंडस्ट्रीज़ की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो
उसमें सबसे बड़ा प्लेयर तो पॉलीकैब इंडिया है, बट पॉलीकैब इंडिया जो है वो हो सकता है कि आने वाले कल में पूरी तरह से केबल्स एंड वायर इंडस्ट्री में डिपेंडेंट रहे, बट उसका असर उतना कंपनी के अर्निंग्स में दिखे नहीं। इसका रीज़न है, देखो अभी पॉलीकैब इंडिया की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट से ये पूरा का पूरा नंबर दिखता है, मतलब कुछ रेवेन्यू बाहर का भी है, बट मेजोरिटी रेवेन्यू जो है वो डोमेस्टिक मार्केट का है, बाहर वाला छोटा सा नंबर है। बट एआई और डाटा सेंटर के बूम की वजह से आने वाले कल में पॉलीकैब इंडिया एक्सपोर्ट में भी बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो अभी जो रेवेन्यू ब्रेकअप है डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट का, उसमें आने वाले कल में चेंजेस देखने को मिल सकती है और एक्सपोर्ट से भी कंपनी का एक अच्छा रेवेन्यू आ सकता है। और अल्ट्राटेक जो है वो पूरी तरह से अभी कहाँ काम करना चाह रही है, सिर्फ इंडिया में, एक्सपोर्ट पे तो वो बाद में जाएगी ना। तो इस वजह से अभी पॉलीकैब इंडिया के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि एक्सपोर्ट पे वो अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो एक्सपोर्ट से वो अच्छे नंबर्स आने वाले कल में रिपोर्ट करती है, तो फिर अल्ट्राटेक के इम्पैक्ट उतने भी कंपनी के अर्निंग्स में दिखेंगे नहीं। और साथ में FMEG की अगर हम बात करें, जिसमें हैवेल्स इंडिया काफ़ी बड़ा मार्केट लेकर बैठी है। हैवेल्स इंडिया को उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हैवेल्स इंडिया का जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड है, उसका सिर्फ केबल्स एंड वायर से रेवेन्यू नहीं आता है, FMEG से भी अच्छा आता है, बहुत ज़्यादा आता है, पॉलीकैब इंडिया से भी ज़्यादा आता है। तो FMEG इंडस्ट्री में अगर ये कंपनी अपने आप को थोड़ा एक्सपैंड कर ले, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, FMCG मत समझना है, FMEG फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, जिसमें आप स्विचेस की बात कर सकते हो, आप पंखे की बात कर सकते हो, ये सारी चीज़ें FMEG का पार्ट है। और इसमें अगर कंपनी एक बड़ा मार्केट ग्रैब कर ले तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अल्ट्राटेक का जो आने वाला इम्पैक्ट है वो पॉलीकैब इंडिया के टोटल नंबर पे में भी हमें देखने को ना मिले। तो इस वजह से ये एक पॉइंट है जो कि आपको समझ कर चलनी है। बाकी इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है इन्फोसिस। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक सेबी रेस्टो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। सेबी रेस्टो टेलीग्राम चैनल है, कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिलती हैं, एनालिसिस दिखते हैं, कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर अपडेट किया जाता है। इसको आप चेकआउट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब इन्फोसिस की बात करते हैं तो आज के दिन का परफॉर्मेंस इन्फोसिस का कुछ खास अच्छा हमें देखने को मिला नहीं। वैसा ही इन्फोसिस की हर दूसरे ट्रेडिंग स्टेशन में आपको रेड निशान ही दिखाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इन्फोसिस से रिलेटेड अभी कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं है क्योंकि इन्फोसिस को ऊपर ले जाए। बट इन्फोसिस से रिलेटेड कुछ न्यूज़ ज़रूर निकल कर आ रही है। न्यूज़ ये है कि इन्फोसिस ने पार्टनरशिप किया है सिंतारा नाम की कंपनी के साथ फॉर नेक्स्ट फेज ऑफ हेल्थ केयर इनोवेशन। ये एक न्यूज़ है जो कि निकल कर आ रही है। उसके अलावा एक और न्यूज़ है, कल के दिन हमें देखने को मिली थी ये न्यूज़ कि इन्फोसिस ने ग्लोबल फाउंड्रीज के साथ अपनी जो मल्टी ईयर पार्टनरशिप है उसको एक्सपैंड कर दिया है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर है ये कंपनी ग्लोबल फाउंड्रीज, इसकी डिमांड तो ऑलरेडी आने वाले कल में ज़्यादा रहने वाली है। उसके साथ इनका मल्टी ईयर पार्टनरशिप था, उन्होंने और भी एक्सपैंड कर दिया है। और ये एग्रीमेंट में क्या है कि इन्फोसिस इन टू एंड एप्लीकेशंस में वर्क करने वाली है, इंफ्रास्ट्रक्चर में वर्क करेगी, डाटा सर्विसेज एंड टास्क ऑपरेशन में काम करेगी और सपोर्टिंग रोल प्रोवाइड करेगी ग्लोबल फाउंड्रीज को। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि इस न्यूज़ का पार्ट हैं। बाकी इसके अलावा एक और न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है इन्फोसिस के मैनेजमेंट की तरफ से कि एआई का जो थ्रेट है वो एक्चुअल में थ्रेट नहीं है, क्योंकि एआई रिप्लेस नहीं कर सकती हमारी कंपनी को, बट हमारे काम करने का जो ढंग है उसको वो रिप्लेस ज़रूर कर सकती है। मतलब बताया गया है कि हमारे जो काम करने का ढंग है, जो तरीका है, उसको बदल कर नए मेथड्स इंट्रोड्यूस किया जाएगा एआईज़ के ज़रिए, जिससे काम और भी जल्दी होगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेंगे, क्योंकि काम जल्दी होगा तो मार्जिन ज़्यादा रहेंगे। और इस वजह से उनको लगता है कि एआई से आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ 300 से लेकर 400 बिलियन डॉलर की हैं। ये इन्फोसिस के मैनेजमेंट का कहना है। अगर ऐसा है तो काफ़ी अच्छी बात है, बट इसका असर कल के दिन ही देखने को मिला था, आज के दिन कोई असर देखने को नहीं मिला। और एआई का थ्रेट इन्फोसिस को इतना ज़्यादा डैमेज कर चुका है कि अभी डॉलर का बढ़ता प्राइजेस भी कुछ खास आपको इन्फोसिस और बाकी की टेक कंपनी में असर दिखाता हुआ नज़र नहीं आया है। और इन्फोसिस का जो वैल्यूएशन है वो पिछले 10 साल के लोवेस्ट लेवल पे आ चुका है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। और वैल्यूएशन अगर पिछले 10 साल के लोवेस्ट लेवल पे है तो एआई का थ्रेट अच्छा खासा मार्केट ने देखा है एआई को, इन्फोसिस को लेकर और बाकी की टेक कंपनी को लेकर। 6 साल के लोवेस्ट लेवल पे तो कंपनी अपने शेयर प्राइस पे है ही, वैल्यूएशन 10 साल के लोवेस्ट लेवल पे है। और ये सारी चीज़ें एक सोचने वाली है, जो कि आपको सोचना चाहिए भी। तो चलिए इसके अलावा बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है ZF कमर्शियल। लास्ट ट्रेडिंग सेशन 7% की तेज़ी देखने को मिली थी इस कंपनी में, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन कंपनी में एक एडजस्टिंग देखने को मिला था 5:1 बोनस का।
जिसमें कंपनी क्या है कि लगभग 50% हमें एडजस्ट होती हुई दिख गई थी, 50 नहीं 80%। तो कल के दिन काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को लेकर परेशान हो रहे थे, बट परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ टेक्निकल एडजस्टमेंट है। जैसे नंबर ऑफ एक्स्ट्रा शेयर्स बोनस का आपके डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होंगे, ये जो एडजस्टमेंट है वो बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। तो ये लॉस नहीं है, ये सिर्फ एडजस्टमेंट है जो कि हर बोनस और स्प्लिट के टाइम हमें देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।